बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर नैयर महमूद और हमारी आज की ग्रामर सीरीज़ में टॉपिक है इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। इनमें डिफरेंस क्या है और फिर हम इसे एग्जांपल्स में देखेंगे, इसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारे आज का लेक्चर। इन्फिनेटिव का मतलब ये है कि टू के बाद बेस वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है बेस वर्ब यानी कि बगैर टू के। और फिर हम इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे। और अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, और वो है हमारे पास इन्फिनेटिव क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव की डेफिनेशन क्या है। इन्फिनेटिव का मतलब यह है कि टू के बाद बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम उसे इन्फिनेटिव कहेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूजुअली प्रेसिडेड बाय टू। के इन्फिनेटिव ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है कि जिसमें बेस वर्ब से पहले टू आता है, जैसे ये टू के बाद बेस वर्ब, और ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनेटिव हो जाएगा। और अब हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल्स में, और एग्जाम्पल्स में हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही वांट्स टू बिकम अ शेफ। अब इसमें इन्फिनेटिव कहाँ पे है? टू है, टू के बाद बेस वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो ये हो गया हमारे पास टू बिकम, ये है इन्फिनेटिव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर टू है, वो है इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे फोकस्ड। अब यहाँ पे हमारे पास इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव ये है टू स्टे। टू स्टे ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। टू के बाद बेस वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो है स्टे, तो ये हो गया हमारे पास इन्फिनेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शी प्लान्स टू विजिट हर फैमिली नेक्स्ट मंथ। अब इसमें हमारे पास इन्फिनेटिव कहाँ पे है? इन्फिनेटिव यहाँ पे है हमारे पास टू विजिट, और टू है, टू के बाद बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर फोर, दे डिसाइडेड टू गो हाइकिंग दिस वीकेंड। अब यहाँ पे देख रहे हैं टू गो क्या है? टू गो हमारे पास इन्फिनेटिव है, टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस वर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इट टेक्स टाइम टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। और यहाँ पे ये देखें हमारे पास इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव है हमारे पास टू लर्न, टू के बाद ये बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया हमारे पास इन्फिनेटिव। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसी से ही रिलेटेड है वो है बेयर इन्फिनेटिव। अब हम इसे देखेंगे। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A bare infinitive is the infinitive verb without to। अब बेयर इन्फिनेटिव जो ये होता तो इन्फिनेटिव ही है, लेकिन इसमें टू नहीं होता, क्योंकि ग्रामर का रूल ये है कि चंद एक वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनके बाद टू नहीं आएगा और आगे जस्ट इन्फिनेटिव यानी कि बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। ये लेट मी टू प्ले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूल क्या है कि लेट के बाद आपने फिर आगे टू नहीं लगाना, तो ये लेट मी प्ले हो जाएगा। ये हमने देखा कि ये बेयर इन्फिनेटिव की एग्जाम्पल है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाज हैं कि जिनके बाद टू नहीं लगना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन अल्फाज को तैयार करना, इनको जहन में रखना। मेक, वॉच, फील। अच्छा, याद रहे कि यहाँ पे मेक का मतलब बनाना नहीं है, यहाँ पे मेक का मतलब फोर्स करना, मजबूर करना। लेकिन बाहर इसका जैसे कंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ जो है वो तामीर करना, ये ऐसा नहीं है। मेक मजबूर करना, वॉच फील, इसी तरह से हेयर। और नेक्स्ट है हमारे पास नीड, डेयर, कैन, बिड हुक्म देना, मे, मस्ट, लेट, सी। और नेक्स्ट हमारे पास है हैड बेटर, वुड रादर, और वुड सूनर, और रादर देन। इनके बाद हमने क्या करना है कि हमने टू नहीं लगाना, और ये हो जाएगा हमारे पास बेयर इनविजिटिव। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे ये आपके लिए एक चार्ट बना दिया, एक तरफ इनकरेक्ट और फिर उसके बिल्कुल सामने करेक्ट सेंटेंस, ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। अब ये देखें कि ये हमारे पास पहला सेंटेंस है, आई मेड हर टू स्टैंड। अब देखिए मैंने उसे खड़े होने पे मजबूर किया, मैंने उसे खड़े रखा। यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि मे का मतलब कोई बनाना या कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना या तामीर करना नहीं। यहाँ पे इसे मुराद है कि किसी को कोई काम करने पे मजबूर करना, ये पॉजिटिव वर्ब है। अब ये पहला सेंटेंस हमारे पास गलत है, और अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आई मेड हर स्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हेल्प हिम टू कैरी द ग्रोसरीज। अब देखें कि हेल्प के बाद आगे टू नहीं आना चाहिए, तो ये उसको हम करेक्ट फॉर्म में लेके आएंगे, शी हेल्प हिम कैरी द ग्रोसरीज। नेक्स्ट है हमारे पास, आई नीड नॉट टू गो देयर। नीड नॉट के बाद भी हमने टू नहीं लगाना, और ये हो जाएगा आई नीड नॉट गो देयर, हो जाएगा टू नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे मेड हिम टू अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर।
टू अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना, लेकिन जब मेड आ गया, ये देखिए मेड हिम टू अपोलोजाइज, अब यहाँ पे टू नहीं लगेगा। और अब हम इसको करेक्ट फॉर्म में लेके आएंगे, दे मेड हिम अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉच्ड हर टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। इसी तरह से वॉच के बाद फिर आपने टू नहीं लगाना, ये हो जाएगा आई वॉच्ड हर परफॉर्म ऑन द स्टेज। इसी तरह से जो बहुत इसमें एग्जाम इंपॉर्टेंट और भी इसमें जो वर्ड्स हैं, जैसे हैड बेटर हो गया, वुड रादर हो गया, वुड सुनर हो गया और रादर देन हो गया, इनके बाद भी टू नहीं लगेगा। जैसे ही हैड बेटर गो, ही हैड बेटर टू गो नहीं कहेंगे, आई वुड रादर टू गो देयर नहीं कहेंगे, आई वुड रादर गो देयर कहेंगे। इसी तरह से वुड सूनर और इसी तरह से रादर देन के बाद भी टू नहीं लगेगा। आज हमने देखा कि इन्फिनेटिव क्या है और बेयर इन्फिनेटिव क्या है, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, और फिर ये कि एग्जाम्पल्स में से, सेंटेंसेस में से हमने इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है, और आप ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ग्रामर सीरीज़ की सारी ही लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।